बच्चों ये आपका जो है कि वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 5 ईयर का प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं PYQ। तो इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो कि 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि sec a-1 अपान में sec a+1 प्लस अंडर रूट में sec a+1 अपान में sec a-1 इज इक्वल टू 2 cos sec a हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग LHS लेके चलेंगे और RHS आपका ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec a-1 अपान में sec a+1, ठीक है। sec a-1 अपान में sec a+1, उसके बाद बीच में प्लस है, इसको लिख लेंगे sec a+1 अपान में sec a-1। अब हमको करना क्या है, देखिए सिंपली इसको ऐड करना है। तो जब भी इस प्रकार के ऐड को हम लोग करते हैं तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम की तरह लेते हैं। तो यहाँ पे sec a+1 है और sec a-1 है, तो हम लोग ले लेंगे अंडर रूट में sec a+1 इंटू sec a-1, ये आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए sec a+1 से sec a+1 को काटेंगे तो बचेगा sec a-1 और sec a-1 का गुणा करेंगे sec a-1 में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sec a-1 का होल स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में प्लस है, प्लस लगाइएगा। यहाँ पे sec a-1 से sec a- कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा sec a+1, जब हम इसका मल्टीप्लाई sec a+1 में करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट में ही है। अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट जो है हटाएंगे, क्योंकि देखिए होल पावर 2 है, इसका भी होल पावर 2 है और अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा sec a-1, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे sec a+1, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं किए, बस अंडर रूट से इसको बाहर कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नीचे जो है एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर होल स्क्वायर रहता तब ना हम हटा पाते, अभी इसको हम लोग हटा नहीं सकते। ऊपर देखिए क्या होगा, -1 और +1 आपका एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा या फिर माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब sec a और sec a ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 sec a, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 को इधर ले आए तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, यानी कि जहां पे आप sec स्क्वायर a माइनस 1 देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, तो रूट में लिखेंगे tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए अगले वाले टर्म में 2 sec a तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन tan स्क्वायर a को हम लोग साइन और कॉस के नहीं, पहले इसको बाहर कर लेते हैं, तो आएगा tan a, ठीक है। उसके बाद इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sec a अपान में हो जाएगा साइन a अपान कॉस a, ठीक है। तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, sec a को भी cos a के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, sec a को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हो जाएगा 1 अपान cos a, 2 तो है ही मल्टीप्लाई में, अपान में 2 यहाँ लिख देते हैं, तो और tan a को लिखेंगे sin a अपान में cos a, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका रीजन लिखते हैं, आप एक फॉर्मूला जानते हैं रेशियो, sec a इज इक्वल टू होता है 1 अपान cos a
और tan A इज इक्वल टू होता है sin A अपान cos A। कितना आप लोगों को समझ में आया होगा? तो यहाँ पे जहाँ पे sec A था वहां पे हमने लिख दिया 1 अपन cos A, और जहाँ पे tan A था वहां लिख दिया sin A अपन cos A। अब इधर हम लोग करते हैं, देखिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये 1 अपन cos A और ये आपका मेन बटा है, मेन अपान, ठीक है ना, मतलब ये अपान के अपान में आ रहा, देखिए 1 अपान cos A अपान sin A अपान cos A, तो ये cos A कैंसिल हो जाएगा, cos A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपान sin A, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपान sin A की cosec A, तो जाएगा 2 cosec A, ठीक है। तो ये आपका देखिए यही प्रूफ करना था, RHS में 2 cosec A लाना था और यहाँ पे 2 cosec A आपको मिल गया। तो अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है द रॉड ऑफ AC ऑफ ए टीवी ऑफ डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल, ठीक है। इसका फिगर भी दिया हुआ है जिसको हम लोग बना लेते हैं। तो कह रहा है कि एक रॉड AC है, देखिए ये, जिसपे एंटीना लगा हुआ है AC, और इसका सपोर्टिंग रॉड देखिए C से D लगा हुआ है, जो कि थीटा एंगल लगा हुआ, थीटा एंगल पे लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटीना फिक्स किया गया है, ये आपका B है, ये वॉल है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा द रॉड ऑफ AC ऑफ ए टीवी ऑफ डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल, ठीक है ना। तो वॉल ये है और AC रॉड ये है, यहाँ से 90 डिग्री बनाता हुआ गया हुआ है और इस पे एक एंटीना फिट किया गया है। और CD जो है, देखिए CD जो है वो कैसा है, सपोर्टिंग रॉड है। द डिस्क एज शोन इन बिलो फिगर, यही फिगर आपको दिया रहेगा। इफ AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर, कह रहा है AC कितना 1.5 मीटर है, जबकि CD जो है वो 3 मीटर है, तो पूछ रहा है कि tan थीटा बताइए। अब आपको ये समझना है कि देखिए tan थीटा बताने के लिए अगर हम इसको देखें तो ACD, अगर ट्रायंगल ACD में देखें तो 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये जिसमें थीटा और 90 डिग्री दोनों है, यानी कि AD, वो आपका बेस हो गया। tan थीटा जब आप निकालेंगे तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो पता है लेकिन बेस आपको नहीं पता है, इसलिए आप tan थीटा की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ACD में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको बेस की वैल्यू पता लग जाएगी। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACD बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का अगर हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग 90 डिग्री के सामने आपका जो साइड है CD, तो CD जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर यानी AC स्क्वायर
और प्लस में आपका AD स्क्वायर। हमको जिसकी भी वैल्यू पता है उसको पुट कर देते हैं, जैसे कि CD का मान पता है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू आपको 1.5 पता है और AD आपको निकालना है। तो उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225 आएगा, तो बीच में आपको एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2.25 प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2.25 को इधर भेजना है, तो हो जाएगा 9 माइनस 2.25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो 6.75 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू AD स्क्वायर, या फिर AD इज इक्वल टू हो जाएगा 6.75 का अंडर रूट। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसका आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो आप लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक है, और हम इसको लिख दे रहे हैं 2.6, इसका आएगा 2.6 मीटर, जो कि अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो क्योंकि 6.75 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू आएगी। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू पूछा गया है उसको बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि पहला देखिए tan थीटा पूछा है ना, तो फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे PBP अपान HHB। तो tan थीटा लास्ट में होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी AC, अब बेस आपका AD हो गया, तो इसमें जो वैल्यू आएगा AC का वैल्यू आएगा 1.5 और बेस का मान आएगा 2.6, जो कि अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 15/26 होगा, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 5 या 15, नो नहीं कटेगा, सॉरी, देखिए क्योंकि नीचे वाला नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15/26। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15/26। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका लग गया। अभी आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए पहले लिखते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, जो कि कॉस का उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस अपान बेस, क्योंकि सेकंड वाला कॉस होता है तो हाइपोटेनियस अपान बेस। तो इसमें देखिए हाइपोटेनियस कितना है, 3 है, यानी CD बाई AD प्लस, उसके बाद आपका जो है कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो साइन का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो यहां भी हाइपोटेनियस तो CD ही रहेगा और बेस आपका AD होगा, सॉरी, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू। ठीक है ना, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो इसमें हाइपोटेनियस CD था, इसको लिख दिया, और बेस AD था, इसको लिख दिया। उसके बाद कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, यानी CD बाई AD, CD अपान AD लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए CD की वैल्यू जो है, जो कि हाइपोटेनियस है, वो 3 है, और AD जो है वो आपका अभी हम लोग निकाले हैं 2.6 है, प्लस AD की वैल्यू यहाँ भी 2.6 लिखेंगे, और CD का वैल्यू फिर गलत लिख दिए, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे जो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा वो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा के सामने ना परपेंडिकुलर मिलेगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग AC लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो CD का मान दोनों जगह सेम होगा, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। AD की वैल्यू जो है देखिए अभी निकाले हैं 2.6 रख दिया, प्लस AC का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो दिया ही है 1.5 और CD वही है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30/26 प्लस 30/15। अब इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 390, ठीक है ना, 390,
और जब 26 से 390 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा, बीच में प्लस लिखेंगे। उसके बाद 15 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा, 26 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 30 से करेंगे तो 26 इंटू 3, 6 3 जा 18, 78 यानी 780 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 1230, 1230 अपान में 390, जीरो से जीरो को काटेंगे तो ये आपका आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 123/39। तो अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 41/13। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप दोनों वैल्यूज निकाल लिए, tan थीटा का 15/26 और sec थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू आया 41/13। ओके, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2020 में पूछा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि if sin a plus sin square a is equal to 1, then find the value of expression cos square a plus cos p power 4a। तो जो भी गिवन है उसको लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो गिवन है sin a प्लस का sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग sin a इज इक्वल टू लिखें तो इधर जाके हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब उसको उस साइड भेज दिए हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए अगर आप 1 माइनस यानी साइन को उधर भेजें तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो जहां पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था वहां पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। तो इस पहले वाले को आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4a होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर ए जो है, तो मैं इस वाले साइड को इधर लिखता हूं। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। ये तो आपका आया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो 1 दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos पे पावर 4a इज इक्वल टू 1। ये आपको कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसका जो भी रिप्लाई होगा आपको देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2020 और 2019 दोनों में पूछा हुआ है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन तो सेम है, बस यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप भी जब क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अल्फा हो तो अल्फा लेके चलिएगा, अगर थीटा हो तो थीटा लेके चलिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेंगे, एलएचएस में दिया हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपान में 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू
देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा, एक आप आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमको कॉसेक स्क्वायर अल्फा के रूप में मिल जाएगी। तो यहां से जब हम लोग लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यानी कि जहां पे कॉट स्क्वायर अल्फा वहां हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे आपका 1 प्लस कॉसेक अल्फा है ही। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर अल्फा में देखिए एक टर्म आपका जो 1 है इसका चाहे तो हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा और एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही सेम फार्मूला कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर में लगाएंगे। तो मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या है, ए है, तो लिखेंगे ए यानी कॉसेक अल्फा प्लस बी यानी कि 1 इंटू कॉसेक अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपको, अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है। उसके बाद नीचे आपका 1 प्लस कॉसेक अल्फा है। अब देखिए ये कॉसेक अल्फा प्लस 1 और 1 प्लस कॉसेक अल्फा सेम है क्योंकि प्लस है। आप इस टर्म को उधर भी लिख सकते हैं, यानी कॉसेक अल्फा प्लस 1 को 1 प्लस कॉसेक अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग कॉसेक अल्फा प्लस 1 को 1 प्लस कॉसेक अल्फा से कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, देखिए ऊपर बचा हुआ है कॉसेक अल्फा माइनस का 1। इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक अल्फा। और यही आपको लाना था आरएचएस में। देखिए लिखेंगे आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन रहता तो जहां जहां पे अल्फा है बस वहां पे हम लोग थीटा लिखते और लास्ट में हमको कॉसेक थीटा मिल जाता और इस प्रकार से वो प्रूफ हो जाता। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो बच्चों अब हम लोग 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि दिया है सो दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec to power 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लगा के ही आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा। प्रीवियस ईयर सेट का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे और उसमें जो आइडेंटिटी है उसका यूज किया जाएगा। तो इसको एलएचएस इज इक्वल टू लिख लेते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आप जानते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहां भी tan स्क्वायर थीटा है वहां पे आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं। कितना क्लियर है आप लोगों को। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे tan पे पावर 4 थीटा आते हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे
tan स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा 1। अब जो ये वैल्यू आप निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, tan स्क्वायर थीटा के जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, लेकिन हम tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्लस 1 पहले से है तो प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और ये आपका बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 पावर ये 2 पावर ये दोनों ऐड होगा तो sec पे पावर 4 थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लिखेंगे। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए LHS आपको मिल गया, सॉरी LHS लेके चले थे और RHS आपको मिल गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में जाइए तो अनसॉल्व को लगा के ही जाइएगा और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसको देख के जाइए। थैंक यू।